सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त हरप्रीत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके वीज़ा एंड ट्रैवल के रिलेटेड। आज हम जो कंट्री की बात करेंगे वो है सर्बिया। आपको पता ही है, सर्बियन एम्बेसी ने वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर दिया है इंडियन इंडियन सिटीजन्स के लिए। अब आपको सर्बिया जाने के लिए वीज़ा लेना होगा। तो काफ़ी चर्चा में था सर्बिया सर्बिया कि सर्बिया का वीज़ा अब कैसे लें। काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी है इस चीज़ के बारे में, तो जिसको नहीं है वो उसके लिए ये वीडियो है। आप सर्बिया का वीज़ा कैसे ले सकते हो। तो हमने मेल करी थी सर्बियन एम्बेसी को, तो उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स को लेके चेकलिस्ट आई है वो सारी आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी एम्बेसी फीस है, क्या खर्चा आने वाला है, कितनी प्रोसेसिंग टाइम है, वो आपको सारा कुछ बताऊंगा आज मैं। तो चलता हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप हो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये जो मेल है वो डायरेक्ट सर्बिया एम्बेसी से आई हुई है। मैंने मेल की थी सर्बियन एम्बेसी को, ये देख सकते हो, सर्बिया एम्बेसी दिल्ली। ये जो ईमेल, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने मांगे हैं। सबसे पहले तो ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है। लिंक में जो ये एम्बेसी का लिंक है, इस पर आप अदर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। उसके बाद काइंडली सेंड द जिप फाइल ऑफ द फोल्डर ऑन योर नेम and folder should have a four separate PDF and one JPG format of and name them as above। मतलब जो आपने फोल्डर, एक फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है, पहले उस पे आपका नाम लिखा होगा एंड उस फोल्डर के अंदर चार अलग से, चार या पांच आपने अलग से उसमें अटैचमेंट्स लगानी है। चार पीडीएफ होंगी, एक जेपीजी फॉर्मेट में होगी। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ जाएगा, पीडीएफ ऑफ बोथ पेजेस इन वन पीडीएफ विद फोटो पेस्टेड ऑन इट। उस पे आपको फोटो भी पेस्ट करनी है जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसके बाद प्लीज नोट काइंडली फिल द इनवाइटेड डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली विद करेक्ट इंफॉर्मेशन इन केस अप्लाइंग फॉर बिजनेस, प्राइवेट, स्टडी, स्पोर्ट्स वीजा। वो कह रहे हैं कि जो जो इनवाइट कर रहा है आपको उसकी डिटेल्स अच्छे से भरनी है। अगर आपको कोई वहां से बुला रहा है, कोई इनविटेशन भेज रहा है, लाइक बिजनेस है, किसी को आपने मिलने जाना है, जैसे विजिटर वीजा होता है, कोई स्टडी पे जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स वीजा पे जा रहा है, किसी तरीके का भी वीजा। दूसरा है पासपोर्ट। पासपोर्ट साइज फोटो है, ये पीपीटी लिखा है इन्होंने, पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी ये आपने जेपीजी फॉर्मेट में डालनी है। जेपीजी फॉर्मेट आएगा इसका। और जो स्पेसिफिकेशन आप गूगल पे चेक कर सकते हो, ये जो लिंक है ऊपर वाला, इस पे आप चेक कर सकते हो क्या स्पेसिफिकेशन है। इनविटेशन लेटर, ये जिसको कोई वहां से बुला रहा है, मान लो इनविटेशन चाहिए होता है, कोई बुला रहा है वहां से, कोई कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई किसी को मिलने जाना है अपने, या किसी स्टडी पे जा रहा है कोई, तो इसमें आता है लेटर शुड हैव प्रॉपर डिटेल्स ऑफ इनवाइटर, एड्रेस एंड देयर फोन नंबर विद स्टैम्प अपोस्टाइल्स। जो इनविटेशन होगा उस पे आपने इनवाइटर का एड्रेस डालना है, प्रॉपर डिटेल्स भरनी है उसकी, फोन नंबर होना चाहिए विद अपोस्टाइल, एक स्टैम्प होती है वो लगानी है। इन पीडीएफ फॉर्मेट बोथ पेजेस इन वन पीडीएफ। इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ बिजनेस, प्राइवेट, फैमिली विजिट, स्पोर्ट्स वीजा। जैसे मैंने आपको बताया, ये बिजनेस वीजा होता है, कोई किसी ने वहां पे बिजनेस के पर्पस के लिए जाना, प्राइवेट विजिट होती है, किसी को मिलने जाना, इस तरीके से आपको इन ये कुछ कैटेगरीज रहती है, उसमें इनविटेशन की जरूरत होती है। एंड इन केस अप्लाइंग फॉर स्पाउस किड्स वीजा, देन काइंडली स्कैन द रेजिडेंस परमिट ऑफ सर्बिया, पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी एंड इनविटेशन लेटर ऑफ स्पाउस एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। अगर कोई अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है या अपने किड्स को बुलाना चाहता है तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। रेजिडेंस का परमिट चाहिए होगा, पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी, उनकी वीजा की कॉपी चाहिए होगी, और उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर चाहिए होगा स्पाउस के लिए। इन केस इन केस यू आर ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म, देन स्कैन होटल बुकिंग कंफर्मेशन। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हो, किसी ने आपको नहीं बुलाया, तो कोई ज़रूरत नहीं है इनविटेशन वगैरह की, आपको सिर्फ होटल बुकिंग की कंफर्मेशन चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में।
अगर आप मैरिड हो सर्बियन किसी नेशनल से, ये लिखा हुआ है लाइक इन केस मैरिड विद सर्बियन नेशनल देन एडिशनल मैरिज सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन्ड इन पीडीएफ वर्जन। अगर आप मैरिड हो किसी सर्बिया के लड़के से या लड़की से तो आपको उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना है। पासपोर्ट की जो फ्रंट बैक की कॉपी है उसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद आ गया वीजा फी, ट्रांसफर प्रूफ, स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट मेड इन मेड इन अकाउंट नोट फॉर चाइल्ड अप टू 6 years। पहले ये बताता हूँ आपको वीजा फीस का जो प्रूफ होगा, लाइक आपने जो भी अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं पैसे उसका स्क्रीनशॉट डालना है आपने। उसके बाद फॉर चाइल्ड up to 6 years it is a gratis visa, no visa fee will be charged but only visa sticker charges need to be paid। अगर कोई बच्चा है 6 साल से नीचे उसकी जो वीजा फी जाती है इनिशियली वो नहीं लगेगी। जब इसका वीजा प्रूव हो जाएगा उसके बाद जो स्टैंप की चार्जेस है, वीजा के स्टिकर के चार्ज सिर्फ वो लगेंगे उसके, जो कोई 6 साल से नीचे बच्चा। प्रोसेसिंग टाइम बताया अब इन्होंने, प्रोसेसिंग टाइम इज 20 to 25 वर्किंग डेज और मोर डिपेंडिंग अपॉन अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज। वो कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन का जो टाइम लगेगा, 20 से 25 वर्किंग डेज, इसमें छुट्टी वाला दिन काउंट नहीं होगा, वर्किंग डेज काउंट ही होंगे जो जिस 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 दिन उन्होंने काम किए। बाकी अप्रूवल डिपेंड करता है कंसर्न अथॉरिटी पे, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कम दिन भी हो सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है काइंडली प्रिपेयर फर्स्ट द फोल्डर विद योर नेम and then prepare zip file with your name and attach all above document as per instructions। वो कह रहे हैं कि एक आपने फोल्डर बनाना अपने नाम से, उसके बाद उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। जिप फाइल बना के उस मतलब एक फोल्डर के अंदर सारी अटैचमेंट्स आ जाएंगी अपने आपके नाम से, उसके फाइल के नाम से, जो फाइल का नाम है, जैसे पासपोर्ट है, होटल बुकिंग है, एप्लीकेशन जो आपने भरी है उसका नाम एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, जो वीज़ा फीस है जो आपने स्क्रीनशॉट लगाया उसका नाम वीज़ा फीस रीनेम करके उसको वीज़ा फीस लिख लेना है। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया उसका नाम प्रॉपर लिखना है, क्या डॉक्यूमेंट है ये, ताकि उनको समझ आ जाए। वंस वी रिसीव अप्रूवल फ्रॉम फॉर यू देन वी विल ईमेल यू टू सेंड द पासपोर्ट फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। अगर वो कह रही है अब अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है हम आपको एक ईमेल सेंड करेंगे जिसमें आपको बताया होगा कि आपने अपना पासपोर्ट सेंड करना वीज़ा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। एंड आफ्टर स्टैंपिंग वीज़ा एंड आफ्टर स्टैंपिंग वीज़ा विल एंड आफ्टर स्टैंपिंग वीज़ा वी विल आस्क टू गेट द सेम कलेक्टेड। मतलब वो कह रहे हैं कि वीज़ा स्टैंप हो जाता है, उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि आप खुद वीज़ा कलेक्ट करने आओगे, क्योंकि कोरियर सर्विस नहीं है, आपको खुद को जाना होगा, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी जा सकते हैं, ट्रैवल एजेंट भी जा सकता है, ऑथोराइज कोरियर पीपल जो भी है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको ही वीज़ा कलेक्ट करना है, आप ऑथोराइज पर्सन किसी और को भी भेज सकते हो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। यूजुअली आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो सेम डे आपको वीज़ा स्टैंप होकर दे देते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये नेक्स्ट डे आपको वीज़ा दे देंगे। जो आपकी वीज़ा फीस है वो आपने कहाँ पे भेजनी है ये आपको बताता हूँ मैं। बैंक ट्रांसफ़र या कैश, डिटेल्स फॉर वीज़ा फी एंड वीज़ा स्टिकर। आपको अगर सर्बिया के लिए टाइप सी का वीज़ा होता है जो टूरिस्ट वीज़ा शॉर्ट टर्म रहता है, 60 यूरोस पहले पे करने होते हैं, लगभग 5300 हो गई है, मतलब 5300 से 5500 यूरोस का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। टू पे व्हेन अप्लाइंग फॉर वीज़ा, जब आपने ये मेल डाल दी है उससे पहले आपको ये 5300 आपको पे करने होंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए चाहिए, जैसे वर्क परमिट्स वगैरह, स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं 6 महीने से ऊपर वाला या 3 महीने से ऊपर वाला कह सकते हैं हम, तो आपको ये 2700 रुपये पे करने होंगे एम्बेसी को। वीज़ा स्टिकर चार्जेस 2 यूरो, इंडियन रुपीज़ 200, टू पे व्हेन वीज़ा इज ग्रांटेड। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा तो आपको जो वीज़ा का स्टिकर लगेगा उसके लिए 2 यूरो लेंगे, लगभग 200 रुपये के आसपास ही आपसे लेंगे। उस टाइम पे आपको जाना होगा।
बैंक ट्रांसफ़र इसमें करना है आपने। बैंक का नाम है आरबीएल बैंक, बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ये है एक आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ब्रांच है इसकी ये वाली, ये एड्रेस है आरबीएल बैंक 23 बसंत लोक मार्केट कम्युनिटी सेंटर वसंत विहार न्यू दिल्ली 110057। अकाउंट ऑफ एम्बेसी ऑफ सर्बिया, ये अकाउंट का जो नाम है वो है एम्बेसी ऑफ सर्बिया। जैसे किसी का नाम होता है या किसी का करंट अकाउंट होता है, मतलब किस नेम से अकाउंट है, ये है एम्बेसी ऑफ सर्बिया के नाम से। ये स्पेशल नोट दे रखा है इन्होंने, काइंडली मेक द पेमेंट ट्रांसफर ऑफ वीजा फी विद एप्लीकेंट्स नेम ओनली। जो आपने वीजा के लिए फीस ट्रांसफर करनी है, लाइक आप मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हो तो आपके अपने अकाउंट से होनी चाहिए। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो उस पे जो रिसिप्ट पे आप नाम लिखोगे कौन ट्रांसफर कर रहा है, वो उस पे आपका ही नाम लिखा होना चाहिए। ये अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट अगर आपने इंडियन रुपीज में पे करना है तो आपको इस अकाउंट में पे करने होंगे। अगर आपने यूरोस पे करने हैं, यूरोस में पे करने हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस अकाउंट में पे करो, बट अब हम तो ऑब्वियस है कि इंडियन रुपीज में ही करेंगे। आईएफएससी कोड ये हो गया। ये स्विफ्ट कोड है, अगर कोई बाहर से ट्रांसफर कर रहा है, सपोज किसी और कंट्री से ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। ये सारी डिटेल्स मेरे पास आई है, इसके बाद कोई मेल नहीं आई। उसके बाद ये है एम्बेसी का जो एड्रेस है, रिगार्ड्स वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। ये एड्रेस आ गया, ये उनका टेलीफोन नंबर है, और ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है एम्बेसी की। तो इस पे आप मेल कर सकते, इस पे आपको मेल करनी होगी, ये जो ईमेल आईडी है। उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, ये आप देख सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको हम भरेंगे जब आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर हम अप्लाई करेंगे या मैं करूंगा या कोई भी मेरे से करवा रहा होगा, या ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देते हैं। तो ये सारी जानकारी है जो मेल आई है हमें, ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल आई हुई है। ये ईमेल आईडी है ये उनकी, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो सर्बिया की एम्बेसी की तरफ से मेल आई है, जो ऑफिशियल मेल आई है मेरे को। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स सबके पास होते ही हैं। बट इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक इनकम सोर्स वगैरह, इनकम प्रूफ्स वगैरह, वो एम्बेसी ने नहीं मांगे हुए हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप, जैसे उन्होंने कहा कि 5 अटैचमेंट्स लगानी है एक फोल्डर में, आप 6th अटैचमेंट अपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की लगा सकते हो। लाइक आईटीआर हो जाएंगी, 1 या 2 साल की आईटीआर हो जाएगी, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ हो जाएगा, अगर आपकी सैलरी है तो एनओसी वगैरह, सैलरी स्लिप्स वगैरह आप लगा सकते हो। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाओ कि आपका बेनिफिट ही है, मतलब इसमें नुकसान तो कोई नहीं है आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स लेके मिलेंगे। आप जुड़ी रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।